हाँ जी प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर एकेडमी में। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का पेट एग्जाम हो, चाहे वीडियो एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ए टू जेड आपका कोई भी एग्जाम हो, सब में आपका जीके जीएस पूछा ही जाता है। और आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जीके जीएस महासंग्राम। सिर्फ वही प्रश्न होंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। 25 प्रश्न डेली हम लाएंगे। टाइम नोट कर लीजिएगा, रिमाइंडर लगा लीजिएगा। शाम 7 बजे डेली एक क्लास आपकी आएगी जीके जीएस की। इसके अलावा हिंदी की टाइमिंग भी हम आपको बता देंगे और करंट अफेयर की भी टाइमिंग हम आपको बता देंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए शुरू करते हैं आपका आज का सेशन बाई हर्षित अवस्थी। चलिए ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सेम वही क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं लाएंगे। जरा आप देखना कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है। आप सभी जानते हैं संविधान ने हमें कुछ मूल अधिकार दिए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है। एक है, ए ऑप्शन है समता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है हड़ताल करने का अधिकार और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप सभी जानते हैं समता का अधिकार हमें संविधान ने दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान ने हमको दिया है, धर्म की भी स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। लेकिन संविधान ने जो नहीं दिया है वो दिया नहीं है कौन सा, हड़ताल करने का अधिकार हमें संविधान ने नहीं दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है, तो यही जो है आपका मूल अधिकार में शामिल नहीं है, हड़ताल करने का अधिकार। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो पिछली परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने फांसीवाद के राजनैतिक सिद्धांत की शुरुआत की है। फांसीवाद के राजनैतिक सिद्धांत की शुरुआत किस देश ने की है, जापान, रूस, इटली या चीन। तो फांसीवाद के जो राजनैतिक सिद्धांत की शुरुआत की थी वो की थी इटली ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा साइंस से है, यानी कि सब कुछ हम आपका निचोड़ लेकर आएंगे, चाहे आपका जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कुछ भी हो, साइंस हो, सब कुछ हम आपका इसमें इस श्रृंखला में लाया करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है। जो भूरी हवा है उस शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, अम्लीय धुआं के लिए करते हैं, औद्योगिक धुआं के लिए करते हैं, प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए करते हैं या सल्फर धुआं के लिए करते हैं। तो जो मित्रों ये जो भूरी हवा शब्द है, इस शब्द का प्रयोग हम करते हैं प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, समय आपका बिल्कुल भी जाया नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वह कौन सी मूलभूत इकाई है जिससे मानव शरीर के विभिन्न अंगों का पुनः निर्माण होता है। आपको बता रहा है जैसे मान लो कुछ टूट फूट हो जाती है तो आप सभी जानते हैं धीरे धीरे पुनः निर्माण उसका हो जाता है। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी मूलभूत इकाई है जिससे मानव शरीर के विभिन्न अंगों का पुनः निर्माण हो जाता है। पहला ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, दूसरा ऑप्शन है स्टेम कोशिका, तीसरा ऑप्शन है हृदय कोशिका और चौथा ऑप्शन है यकृत कोशिका। तो ये जो पुनः निर्माण होता है वो होता है स्टेम कोशिका के द्वारा। बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है, दिमाग में बिठा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, साथ में हमें जवाब भी देते रहिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। और बहुत जल्द हम आपके लिए एक ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं और वहाँ से भी ज़रूर उसको डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वो किस शहर में हुई थी। आप सभी जानते हैं कि खिलाफत कमेटी जो थी उसमें गांधी जी को उसको संभालने का, उसको नेतृत्व करने का दायित्व दिया गया था। और ये दायित्व जो दिया गया था वो कहाँ वो सभा हुई थी, आपको बताना है किस शहर में वो सभा हुई थी। वो लखनऊ में हुई थी, वो इलाहाबाद में हुई थी, वो लाहौर में हुई थी या कराची में हुई थी। सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1920 ईस्वी में क्या हुआ था, खिलाफत कमेटी की सभा हुई थी और ये सभा हुई थी आपकी इलाहाबाद में। इसमें ही गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्वकर्ता चुना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं कि हर परीक्षा के लिए गांधी जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो गांधी जी से भी जितने क्वेश्चन बन सकेंगे वो सारे क्वेश्चन हम आपके इस श्रृंखला में लाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 1955 में, 1956 में, 1987 में, 1992 में। सही जवाब हो जाएगा 1987 में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित किया गया था।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का ये भी है। और क्वेश्चन कहता है कि हमारा एक सामान्य जल संपर्क रोग जिसका नाम है शिस्टोसोमियासिस, ठीक है, एक सामान्य जल संपर्क रोग है जिसका नाम है शिस्टोसोमियासिस, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? आपको बताना है, जियार्डिया के द्वारा फैलता है, सेरेकेरिया के द्वारा फैलता है, ई कोलाई के द्वारा फैलता है, या अमीबा के द्वारा फैलता है। तो ये जो रोग है शिस्टोसोमियासिस, ये आपका फैलता है सेरेकेरिया से, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेरेकेरिया से ये जो जल संपर्क रोग है शिस्टोसोमियासिस, ये सेरेकेरिया से फैलता है, ठीक है। आगे चलेंगे। आप हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना मित्रों कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और प्यार दीजिएगा ताकि हम डेली आपके लिए ये श्रृंखला लाएं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्यार देंगे उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आपको बताना है 1986 में, 1990 में, 1980 में, या 1988 ईस्वी में। तो वन संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था वो आपका 1980 में पारित किया गया था, ठीक है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है? और ये कई परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। आपका क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है? अच्छी उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, गरुड़ उपनिषद से, या महाकाव्य उपनिषद से? सही जवाब क्या हो जाएगा? जो सत्यमेव जयते है वो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला जवाब आप दीजिएगा हमें। और क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद थे? संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणविद कौन से थे? कल्हड़, मैत्रेयी, कालिदास, या पाणिनि? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? पाणिनि, ठीक है। और इनकी रचना कौन सी थी? अष्टाध्यायी। ये रचना भी कई बार आपकी परीक्षा में पूछी गई है। पाणिनि की रचना कौन सी थी? अष्टाध्यायी, ठीक है। और अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि थे, और इन्हें ही संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि इस प्रकार से अगर मैं लिखना चाहूँ 1984, ये आपकी पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? J.M. बेरी, वाल्टर स्कॉट, जॉर्ज ऑरवेल, या थॉमस हार्डी? सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। जो 1984 पुस्तक है इसके लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि जब बात आ जाए कि नहीं की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उन चीज़ों को हटा देना है जो गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो अगर मैं बात करूं कि गैर परंपरागत स्रोत कौन है, तो सौर ऊर्जा हमारा गैर परंपरागत स्रोत है, वायु ऊर्जा हमारा गैर परंपरागत स्रोत है, ज्वार शक्ति, ये सब हमारी गैर परंपरागत स्रोत में आती हैं। जो नहीं आती हैं क्योंकि हम इसका निर्माण करते हैं प्राकृतिक ऊर्जा का, ठीक है, कूड़ा कचरा से, है ना, मीथेन गैस का निर्माण करते हैं, ज़मीन में खुदाई करके उसमें कूड़ा कचरा डाल देते हैं, तो उसके द्वारा प्राकृतिक ऊर्जा का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन भी हमारा ये कह रहा था कि कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो जो प्राकृतिक ऊर्जा है मित्रों, ये आपकी गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें पेड़ की जो सामान्यतः जाति कौन सी है? आप सभी जानते हैं जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर पेड़ की सामान्य जाति कौन सी है? साल के पेड़ सबसे ज़्यादा है, सामान्य जाति है, चीड़ है, यूकेलिप्टस है, या टीक है, या जिसे हम सागौन भी कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा यूकेलिप्टस, जिसे कि प्राकृतिक का कहते हैं शत्रु भी कहते हैं, प्रकृति का शत्रु भी कहते हैं यूकेलिप्टस को, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की एक सामान्य जाति है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत के निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है? जो चीड़ के जो वन हैं वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? ये यहाँ पर हो जाएगा रुहेलखंड, ठीक है, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, झारखंड, या उत्तराखंड? तो जो चीड़ के वनों का जो संबंध क्षेत्र है वो है आपका उत्तराखंड, ठीक है, देवनागरी जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं, ठीक है। तो चीड़ के जो वनों का जो संबंध है वो आपके उत्तराखंड से संबंध है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत में रुपया जो है चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया। कब से पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया चालू खाते पर? 2000 में, 1994 में, 1991 ईस्वी में,
और 1999 ईस्वी में। बात करूं 1991 की, तो उस समय वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह, और आप वहां पर जानते हैं कि एलपीजी एक योजना आई थी जो वाकई में उस समय विश्व भर में आर्थिक मंदी का दौर था। तो एलपीजी योजना के द्वारा भारत को उस दौर से निकाला गया था। ठीक है, और ये जो है आपका जो रुपया है ये चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया था। तो इसके बाद में ही यानी कि 1994 में जो रुपया है वो चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया था। यानी कि आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन हमने आपके लिए लिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस कर को संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसका उगाहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा कर है जिसका जो लगाया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन जो उसकी वसूली करता है वो राज्य सरकार करता है। ऐसा कर कौन सा है? सेवा कर है, स्टाम्प शुल्क है, संपत्ति कर है, या यात्री एवं मालवाहक शुल्क है? सही जवाब हो जाएगा आपका स्टाम्प शुल्क। जी हाँ मित्रों, जो स्टाम्प शुल्क है वो जो कर लगाया जाता है वो लगाया तो संघ द्वारा यानी कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इसका जो वसूली होती है वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? जो सांप्रदायिकता है ना, कि आपस में भेदभाव, आपस में मारकाट, लूटपाट, इसका जो मुख्य कारण क्या है? अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक असमानताएं, सांप्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाना। क्या प्रतिबंध लगाने से सांप्रदायिकता फैलती है? ऐसा तो नहीं है। सामाजिक असमानता भी इसमें कोई रोल नहीं करती है, ना ही राजनीतिक जागरूकता है। जो इसका सबसे मुख्य कारण है वो है अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन। थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जो लोहे पर जंग लगती है, आप सभी जानते हैं कि जब खुले में हम लोहा डाल देते हैं, जो लौह धातु डाल देते हैं, तो उस पर जंग लग जाती है कुछ समय के पश्चात में। तो जो जंग लगती है उसका मुख्य कारण क्या है? उत्तरदायी क्या है इसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प उत्तरदायी है क्या? जल तथा रंग का कारण है क्या? ऑक्सीजन तथा ग्रीस के कारण क्या जंग लग जाती है, या ऑक्सीजन तथा जलवाष्प के कारण लग जाती है? अब इसमें से अधिकतर मित्र जो हैं वो हमारे चले जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पर, जो कि गलत हो जाएगा। सही जवाब होगा जो लोहे पर जंग लगने के लिए उत्तरदायी है वो है ऑक्सीजन और जलवाष्प। जी हाँ मित्रों, ओस भी गिरती है वही जलवाष्प, और ऑक्सीजन जो है वो मुख्य कारण है लोहे पर जंग लगने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? आपको बताना है जो पीयूष ग्रंथि होती है वो कहाँ अवस्थित होती है। हृदय के नीचे यानी कि हार्ट के नीचे होती है, मस्तिष्क के नीचे होती है, ये गले में होती है, या उदर में होती है, पेट में होती है? आपको बताना है। जो पीयूष ग्रंथि है ये मित्रों आपकी होती है मस्तिष्क के नीचे। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है आपसे कि किसी व्यक्ति की आँखों का, आप सभी जानते हैं किसी किसी की आँखें होती हैं भूरी, किसी किसी की नीली आँखें, मछली जैसी आँखें, काला रंग, किस विशेष रंजक की उपस्थिति पर आधारित है? आपको बताना जो हमारी आँखें होती हैं, किसी किसी आप देते हैं ब्राउन आइज, है ना, ब्लू आइज, हेप्नोटाइज, है ना, तो आपको बताना है ये जो रंग होता है ये किस विशेष रंजक की उपस्थिति पर आधारित होता है? प्यूपिल की उपस्थिति पर आधारित होता है क्या, या नेत्र पटल या कार्निया के कारण ऐसा होता है, या आइरिस के कारण ऐसा होता है, या कोराइड के कारण ऐसा होता है? तो जो हमारी आंखें होती हैं, चाहे काली हो, चाहे नीली हो, चाहे भूरी हो, वो जो होती हैं वो आइरिस के कारण होती हैं। सी विकल्प इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? आपको बताना है कि क्रिप्स मिशन जो है आप ये कब आया था? तो ये 1942 में आया था अपने भारत में। ठीक है, ये किसने भेजा था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने भेजा था, स्टैनली बॉल्डविन ने भेजा था, नोएविल चैम्बरलेन ने भेजा था, या विंस्टन चर्चिल ने भेजा था? तो जो क्रिप्स मिशन था जिसे कि पोस्ट डेटेड चेक भी कहा गया था, और ये भेजा था विंस्टन चर्चिल को। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई थी, तो क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की भी संज्ञा दी गई थी। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन में अधीन है। यानी कि जो राज्यपाल के द्वारा
जारी अध्यादेश होता है वो किसकी संस्तुति पर आधारित होता है? राष्ट्रपति की संस्तुति पर, राज्य विधानमंडल की संस्तुति पर या राज्य मंत्रिपरिषद के पर या संसद पर? तो देखिए, राज्यपाल द्वारा जो जारी अध्यादेश होते हैं वो अनुमोदन में अधीन होते हैं, किसके अधीन होते हैं? राज्य विधानमंडल के अधीन होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत दिया गया है। यह किसके अंतर्गत आता है? राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए जो योग्यता का निर्धारण है वो संविधान के अनुच्छेद 173 में किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। और ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, संघ सरकार के अंतर्गत आता है या भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको ध्यान दीजिएगा कि जो राज्य विधानमंडल की सदस्यता है उसकी योग्यता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 173 में किया गया है और ये जो है आपके राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ये किसके द्वारा घोषणा की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषणा कर दी कि हम भारत में एक धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने जा रहे हैं। ये जो है किसके द्वारा इन्होंने घोषणा की थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार कानून 1858, क्रिप्स सुझाव 1942 या अगस्त घोषणा 1917? बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। अगस्त घोषणा के द्वारा ये सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार थी, इसने घोषणा की हम धीरे धीरे भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनाने जा रहे हैं और ये जो घोषणा की गई थी वो अगस्त घोषणा 1917 के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है आपसे, और अंतिम क्वेश्चन है ये आपका, कि शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज मिला था? 25वां क्वेश्चन है। आप हमें लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज का खिताब मिला था या ताज मिला था? 1608 में, 1646 में, 1674 ईस्वी में या 1710 ईस्वी में? सही जवाब हो जाएगा 1674 ईस्वी में। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 1674 ईस्वी में। तो यहाँ पर ये वीडियो आपका समाप्त होता है और वीडियो की क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं और आपका स्कोर कितना रहा इसमें ये भी कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह से अगर आप इस श्रृंखला को पसंद करेंगे तो हम आपके लिए डेली ये शाम 7 बजे आपके लिए श्रृंखला लाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर का भी शेड्यूल हम बना देंगे। आपके एग्जाम तक कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा, करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हिंदी का भी हम ला देंगे और धीरे धीरे और भी चीज़ें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद मित्रों।